ऑब्जर्वर इज इक्वल टू कन्फ्लिक्ट। दृष्टा ही विवादों का कारण है। जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं वर्ल्ड में, उन सब का अगर कोई कारण है तो वो है दृष्टा, ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर हट जाता है तो कन्फ्लिक्ट भी चले जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हट जाते हैं, लाइफ पीसफुल हो जाती है। कैसे ऑब्जर्वर कैसे है विवादों का कारण, हम इस पर बात करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर देना है, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और जस्ट सपोज आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा आपके नाम के बारे में, आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है। आप उसका आंसर तुरंत दे देंगे बिना कुछ सोचे समझे, ये मेरा नाम है। अब आपसे कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा कि जो है वो डिस्टेंस दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होगे, लेकिन वो भी आप जो है वो ढूंढ के सर्च करके बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे कुछ एक ऐसा सवाल पूछ लिया, एक ऐसा कठिन सवाल पूछ लिया जिसका आंसर आपके पास है ही नहीं, आप सर्च कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं। जस्ट सपोज आपसे जो पूछ लिया, ये आंसर पूछ लिया कि आपकी जो डेथ है वो कब होगी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स आएंगे। इसमें आप सर्टेन नहीं है कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, आप जो है वो आप कब माँ बन पाएंगे या पिता बन पाएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए। तो उसमें आपके पास कोई एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं। तो यहाँ पर अब जो आएगा वो आएगा ऑब्जर्वर, जो अब एग्जैक्ट आंसर है नहीं। अब आप जज करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे आंसर, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं चीज़ों के आंसर ढूंढते ढूंढते। एजुकेशन में भी सिखाया गया आंसर ढूंढो हर एक चीज़ के, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है, ऑब्जर्वर एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब जैसे ही ऑब्जर्वर एग्जिस्टेंस में आएगा तो आप कंफ्यूज होगे, कन्फ्लिक्ट आपके अंदर क्रिएट होंगे, आपके अंदर सीकिंग आएगी बहुत तरह की, आपके अंदर सर्चिंग आएगी, बहुत तरह की चीज़ें। तो ऑब्जर्वर जो है वो आ गया आपके अंदर। दैट इज़ द रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर कहीं से ये ऑब्जर्वर हट जाए तो लाइफ जो है वो पीसफुल हो सकती है। ऑब्जर्वर, जैसे ही ऑब्जर्वर की एंट्री हुई, ऑब्जर्वेशन में जैसे ही ऑब्जर्वर की एंट्री हुई, लाइफ में कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। तो ऑब्जर्वर को, ताकि ऑब्जर्वर बीच में ना आए, उसके लिए क्या करा जाए, तो उसके लिए करा जाए कि लाइफ को टोटली देखा जाए, टोटलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ को, हर एक चैलेंज को कंप्लीटली टोटल तरीके से मीट किया जाए, टोटल तरीके से मीट किया जाए। टोटल तरीके से अगर हम मीट करेंगे तो ऑब्जर्वर आएगा ही नहीं, दृष्टा आएगा ही नहीं। ऑब्जर्वर नहीं आएगा तो क्या रहेगी, सिर्फ फिर हम ऑब्जर्वेशन का पार्ट रहेंगे, फिर हम इस यूनिवर्स का हम पार्ट रहेंगे। अगर ऑब्जर्वर आ रहा है तो यानी कि हम अलग होने की सोच रहे हैं यूनिवर्स से, हम जो है वो इंडिपेंडेंट होने की सोच रहे हैं यूनिवर्स से। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हम सब पार्ट हैं यूनिवर्स के। तो अगर हम इंडिपेंडेंट, अलग होने की सोचेंगे अपनी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़ में, तो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो टोटलिटी की अगर हम बात करें कि टोटली कैसे हम जो है वो लाइफ को जिए, अब मैं ये आपको देखना है, ये आपके लिए कहाँ पर किस तरह से सूट करता है, ये चीज़ आपको समझनी है। मैं इसका आंसर नहीं दे सकता आपके लिए, ये खुद आपको ढूंढना है आप पर क्या सूट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टोटलिटी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी को कोई इलनेस हो जाती है, तो एक तो उसके पास ये रीज़न है कि मेरे को इलनेस क्यों हो गई है, ये इलनेस नहीं होनी चाहिए थी, क्या भगवान ने मुझे ही ये इलनेस दी है, बीमारी दी है, ऐसा क्यों हो गया, मेरे पास इतने सारे खर्चे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और एक है टोटलिटी देखना कि हाँ भाई इलनेस हो गई है, अब ट्रीटमेंट करवाना है, ये है टोटलिटी। और ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वर क्या बन गया मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जजमेंट आ रही है मेरे अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, लॉजिकल बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं कि क्यों हो गई ये सारी की सारी चीज़ें। तो टोटली हर एक चीज़ को मीट करना है आपको, टोटलिटी देखनी है हर एक चीज़ की। उस जैसे ही आप किसी कन्फ्लिक्ट को टोटली मीट कर लेते हैं, लाइफ में टोटलिटी ले आते हैं, तो वैसे ही ऑब्जर्वर एब्सेंट हो जाता है, फिर आप पार्ट हो जाते हैं, फिर सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही रहती है और तुम उसका पार्ट होते हो। फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली, एफर्टलेसली, चॉइसलेसली चलता है।
सो आपको इसमें अगर कुछ लगता है, कुछ आपको ऐड करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।